Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की दे दी गीता मेहरबानी आपकी, हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। अपने आमालों को देखे शर्म से झुकती नजर, अपने आमालों को देखे शर्म से झुकती नजर। मेरे पापों को न देखा, मेरे पापों को न देखा, ये नारानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। दुख भरी दुनिया में क्या है, दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है, दीद के काबिल भला। एक तेरी गीता है मोहन, एक तेरी गीता है मोहन, एक कहानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। नाज है मुझको ए मोहन तेरे गीता ज्ञान पर, तेरे गीता ज्ञान पर। नूर नूर देखता हूँ, नूर नूर देखता हूँ, ये चांदनी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। तेरी कृपा खींच कर ला कहाँ हम जीवों को, तेरी कृपा खींच कर ला
आपकी। ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है। ये समागम ये सत्संग आपका वरदान है। सुबह शाम हमने देखी, सुबह शाम हमने देखी आगवानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता मेहरबानी आपकी। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। मर्भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, लीजिए एकाग्रता पूर्वक भगवान ध्यान दीजिएगा अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी एवं मधुर वाणी की। और एक बार आपको मौका मिलता है सजनों और मेरी अच्छी माता और बेटियों, बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। हम लोग सुन पा रहे गए ये प्रभु की अपार कृपा से 10वां श्लोक जारी है, जिस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे गए। प्रसंग हुई है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो भगवान जी के ज्ञान को लेकर विज्ञान तक पहुंचते अर्थात अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद वो सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। अब कैसे वो रहते सहते हैं, चूंकि दूसरों के लिए आदर्श, दूसरों के लिए एक नमूना हो जाए, दूसरों के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल पेश की जा सके। हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रहे गए, योगी युंजीत सततम, वो लगातार अब एकांत निवासी होगा। आप इसका ये अर्थ लगाइएगा क्या कि जितना समय हो सके हम एकांत में रहने की कोशिश करें। प्रातःकाल आप बड़े आसानी से गुजार सकते हैं, दोपहर का समय मिले तो भी रह सकते हैं। धीरे धीरे करके भगवान करे आपका मन महाराज जी के चरणों में जुड़ता जाए, फिर तो एकांत मेरे प्रभु की अपार कृपा से बनता चला जाएगा। बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, मैं कह रहा हूं 60 साल के नजदीक, वो तो लाजमी तौर पर अपने आप को एकांत में रखने की पूरी कोशिश करें। माताएं मेरी बेटियां जिनकी बेटे बेटियों के ब्याह हो चुका है और मैया बिल्कुल खाली है, गपशप मारने की बजाय माला ले ली हाथ में, महामंत्र आपको मिला हुआ है, जाप जाप करता रहा, जिस तरह भी हो सके चलते फिरते जाप करता रहा, वैसे जाप करता रहा। अब आपका परम कर्तव्य यही बन जाता है। माताएं घर के कामों में हिस्सा न ले, बहू से अपना छुड़ा ले, बेटी अब तू जान, तेरा काम जाने, तू नहीं आई थी मैंने बहुत संभाला है, अब बेटी मैं तो 2 फुलके की गाहक हूं, बस आज ने भी तूने संभालना, कल भी तूने संभालना, मैं बाखुशी तेरी झोली में सब कुछ दे चुकी हूं, करती रहो और अपना घर चलाती रहो। शाबाश, अपना परलोक बनाने की मेरी माताएं कोशिश करें, जहां तक भी बन सके अपने परलोक की तरफ पूरा ध्यान दीजिएगा। अब मेरे बालिक की आप समझ आ गई, ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन का उद्देश्य प्रभु प्राप्ति बन चुका है, ऐसे व्यक्ति जिन पे मेरे महाराज जी की विशेष कृपा हो रही है, वो एकांत में बैठकर अपने मन को जमाती रहती हैं अपने भगवान के अंदर। एकांत से वो बहुत प्यार करते हैं। आगे बढ़ता हूं। आत्माराम रहस्य स्थिता, एकांत में स्थित होकर वश में किए हुए मन वाले, देखिए जरा, वश में किए हुए मन वाले, अब उनका मन बिल्कुल वश में हो चुका है। थोड़ा सा मुझे रोशनी जरूर डालनी चाहिए। भगवान ने जो कहा, कई बार पहले भी कह चुका हूं मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और भाइयों, मन नाम लगातार चल रहे ख्यालों का है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया करता हूं, पानी लगातार बह चले तो हम कहते हैं ये नदी बह रही है, टनों टन पानी लगातार एक ओर जा रहा हो, हम उसको नदी के नाम से पुकारते हैं। इस तरह नाना प्रकार के विचार लगातार चल रहे हो, हम उसे हिंदू धर्म के अनुसार मन के नाम से पुकारते हैं। वो है मन,
जिसमें संकल्प विकल्पों का एक तांता सा लग गया है, एक तांता बेटे, चाहे किसी भी विचार को लेकर आप बार बार सोचते जा रहे हैं, चाहे माँ जी को सामने रखा है, अपने पिताजी को सामने रखा है, घर वालों को सामने रखा है, अपने बारे में समाज के बारे में सोच रही हैं, लगातार मन, जैसे आज समाज के बाजार की हालत कुछ अजीब किस्म की थी, वातावरण बड़ा गंभीर था, तो सैकड़ों हजारों आदमी एक ही टॉपिक को लेकर बोलते रहे होंगे, एक ही टॉपिक पर, इसको मन कहते हैं। लगातार एक ही विचार को लेकर के उस पर बोलते जाना। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों, जैसे आज आप करके आए हैं, लगातार एक ही टॉपिक को लिया, बोलते रहे, किसी ने बुरा कहा, भला कहा, डार्क साइड ली, लाइट साइड ली, बोलते रहे, एक के बाद ये मन कहलाता। एक ही टॉपिक को लेके विचार करते रहना, मन टॉपिक एक हो और उस पर बोलते रहना, तो इसको हमारा धर्म कहता है मन। अब हुजूर कह रहे हैं उन्होंने मन को वश में कर लिया, अब फौरन पता लगे उनके संकल्प विकल्प बंद हो गए। इतनी बात कहने से तो बात बनती नहीं है, थोड़ा सा ये समझ आ गई मन किसे कहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, मन जैसे पानी ना चल रहा हो तो दो किनारे और बिछी हुई टनोटन रेत को हम दरिया नहीं कहेंगे, नदी के नाम से नहीं पुकारी जाएगी। आप घग्गर में आप नजदीक जाइएगा, टनोटन पानी, क्षमा करना, रेत है, पानी नहीं होगा, हम इसको नदी नहीं कह सकते। भले ही आप कहें ये घग्गर है, पत्र घग्गर दरिया, आप ये घग्गर नदी आप बोलेंगे, गलत, अपने जबान को गंदा कर लिया, क्या घग्गर नदी है। घग्गर तब नदी होगी जब ठाठे मार के पानी जाएगा, ठाठे मार रहा हो, फिर आप कहेंगे कि ये घग्गर, क्या ये अब उसको क्या कहेंगे आप? हमारा धर्म नहीं कहता कि हम उसको नदी कहें। रेत बिछी पड़ी है, दो किनारे हैं, तो रेत और दो किनारों का नाम नदी नहीं कह सकते। जब तक हम किसी जगह आर्टिफिशियल भी इससे बना सकते हैं, तेरू राम जी की मैं मदद ले लूं तो शायद सप्ताह में मैं कोई आर्टिफिशियल बना डालूं, ये नजदीकी अपने, पर इसको मैं नदी तो नहीं कहूंगा, पुत्र नदी नहीं कहूंगा मैं, हम इसके हम आर्टिफिशियल बना ले। जब तक के टनो टन पानी ना बहे, उसमें टनो टन पानी बहता जाए फिर नदी। इसी तरह मन, अब समझ आ गई, मन संकल्प विकल्प का पुतला है, संकल्प विकल्प का नाम मन है। अब जैसे पानी बंद हो गया तो ठीक हो गया, संकल्प बंद हो जाए मन, मैं आज फिर कहने वाला हूं उन बच्चों को, बेटियों को जो ये कहा करते हैं तो मन तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, जरा वो आज मेरी बात सुने, फिर जितना मर्जी अटैक करो, मेरा सिर नीचे, आप मेरे बच्चे हैं, मैं समझाने के लिए आया हूं, आप मेरी बेटियां हो, मैं धर्म पिता हूं, जरूर प्रश्न कीजिए, हमें प्रश्नों से कोई जरा पर भी ख्याल नहीं लगता, क्योंकि हमने समझा है अपने भगवान और गुरुदेव से, तो आपको समझाना हमारा परम धर्म है, और हमें नाज है कि हम आपको जरूर समझा सकेंगे, क्योंकि हमें बड़े अच्छे ढंग से, तरीके से समझाया गया है। लीजिए, अब जो ये कहा करते हैं कि मन तो रह गई, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर अपना मन मेरे में एकाग्र कीजिएगा। मन जैसे हमने जान लिया कि फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर एंड फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। नाउ हाउ टू कंट्रोल, क्योंकि भगवान तो कहते हैं योगी ने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, दूसरे शब्दों में उसने अपने ख्यालों पर काबू पा लिया और पावर आ गया। ठीक, इतनी समझ आ गई। सवाल ये उठता है हाउ, ये बात बने तो कैसे बने, ये बात हो तो कैसे हो। लीजिए, अब हम ये लें, क्यों उठते हैं इसमें। कई मेरे बच्चे कहते हैं ये स्वाभाविक है, क्षमा करना मेरे नेक बेटी और नेक बेटी, ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। अगर ये स्वाभाविक होता तो भगवान के नजदीक पहुंचे हुए महापुरुषों का मन शांत कैसे हो जाता। उनके मन में कोई सफुरना नहीं होता, उनका मन बिल्कुल शांत। मैं कहूं आपका, ये तीन बराबर होते हैं, चाहे इनमें अंतर बड़ा जबरदस्त है लेकिन है बराबर। एक 5 साल का बच्चा और बिल्कुल ही जमियों पागल बेटे, बिल्कुल ही पागल, और पहुंचे हुआ महापुरुष, इनको स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दो। अगर कोई ऐसा आला बने जो इनके मन की था ले सके तो इन तीनों के मन पैरेलल है, और अगर आई मस्ट स्पीक स्ट्रेट लाइन में है। पागल का मन बिल्कुल अपने आप में ठीक है, बच्चे का मन इमेच्योर्ड है, और महात्मा का मन बिल्कुल अमन है, माइंडलेसनेस स्टेट, उसके मन की अवस्था खत्म है। तीनों का मन पागल, बिल्कुल ही पागल, और एक बच्चा, अबोध बच्चा 5-4 साल का, और एक पहुंचे हुए महापुरुष, रियलाइज सोल। अगर आपके प्रश्न को लिया जाए कि यह अस्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है, तो गलत बात है, कोई भी ना कर सकता। स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, यह अननेचुरल है, अस्वाभाविक है। वरना मैंने अभी अभी कहा, किसी का भी फिर मन स्टॉप ना होता, किसी का भी मन शांत ना होता, किसी को भी भगवान के दर्शन ना होते, क्योंकि भगवान ने तो कहा है जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर। ये सब मन की तारीफ, जो हवस का ना हो, जिसके दिल में
जो है फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है दिल उसका शेर, यही गए मकाम वसाल खुदा। भगवान के दिव्य दर्शनों के पहले मानसिक ऐसी चोटी की अवस्था बन जाती है, तब वो भगवान के दिव्य दर्शनों के काबिल या कैपेबल हो जाता है। ठीक, तो अब ये बात कुछ समझ आई, वाकई अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, नॉट नेचुरल बट अननेचुरल। ये फ्लो ऑफ थॉट जो चलता है मन में, ये अननेचुरल है। अगर ये अननेचुरल है तो फिर क्यों चल पड़ता है? शाबाश, अब हमने रूट कॉज लेना है। मन में विचारों का फ्लो क्यों उठता है? मन में विचार क्यों उठते हैं? लो, मन में विचार तब उठते हैं, हाँ ध्यान देना, जब मन में कमी महसूस हो रही हो, जब मन खुद कमी महसूस कर रहा हो। जब भी आपके मन ने किसी चीज, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, स्थान की कमी महसूस की, ख्यालों का तांता लगना शुरू हो गया। गुजरी हुई जिंदगी पर नजर मारते जाना, मैं तथ्य या प्रिंसिपल्स या सिद्धांत बताया जा रहा हूं। जब भी आपका मन किसी कमी को महसूस करता है, अभाव, हिंदी में बोलेंगे अभाव, जब मन में कोई अभाव प्रकट होता है, लीजिए अब मन का काम है ख्यालों का तांता लगा देना, इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। कमी कोई डेफिनेट नहीं होती, या कमी कोई यूनिवर्सल नहीं होती, जो मन ने समझ लिया है। जो आपके लिए कमी है वो मेरे लिए कमी नहीं हो सकती। अगर यूनिवर्सल हो तो हर एक को वो कमी महसूस हो। जो आप नारी चोले में कमियां हैं वो नर नहीं महसूस करता, जो ब्याही वो कमियां हैं वो शादीशुदा वालों को कमियां महसूस नहीं होती। हाँ, तो कमी अपने ट्रेंड ऑफ माइंड के अनुसार, अपने मन के स्तर के अनुसार, अपने मन के स्वभाव के अनुसार कमी महसूस होना। मन कमी महसूस करता हुआ उसको प्राप्ति के लिए चाहेगा, प्राप्ति के लिए चाहने के बाद इसके तांता लग जाएगा, लगातार तांता लगेगा, लगातार। जब तक मन कमी महसूस करता रहेगा तो हम कहते हैं कमियां, मैंने पढ़ाना है, फिर मैंने कमाना है, फिर शादी होनी है, फिर मेरे पास कोई मकान भी होना चाहिए, मेरे बच्चे भी होने जरूर चाहिए, मुझे अच्छा घर बार मिले जो मेरा लाइफ पार्टनर हो, जिसके साथ जीवन में बड़े आराम से काटने में सफल हो जाऊं। अब ये कमियां हमारे उच्च कोटि के भारतीय ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि मिलके इन खोज निकाली। ये यके बाद दीगरे या एक के बाद एक कमियां मन को क्यों महसूस होती हैं? क्या कमियों के पीछे भी कोई स्वार्थ है? क्या कमियों के पीछे कोई बात है? हाँ, खोज निकाला उन्होंने। जब भी कोई कमी महसूस होती है, कमी के पीछे खुशी की कमी होती है। आप किसी चीज को लेना चाहती हैं इस भावना से, इसके बाद मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, मेरा जीवन बड़े अच्छे ढंग से कटेगा। प्लीज, जब भी कोई चीज आप संसार से प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके पास अप्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त नहीं है, आप कहती हैं ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, अगर हो गई तो फिर बिल्लो क्या होगा, मुझे क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी। आपका बिना सोचे समझे ये जवाब आता है, हमें खुशी मिलेगी। तो ऋषियों ने ये बात खोज निकाली कि जितनी चीजें मन संकल्प विकल्प करता हुआ लेना चाहता है सिर्फ अपनी कमी को, खुशी की कमी को पूरा करने के लिए, तो सिद्धांत हो गया कामना का उठना किसी कमी को प्रकट करना है। जब भी कोई कामना उठेगी किसी कमी को प्रकट करेगी। जब भी कामना उठेगी तो कमियों के पीछे एक ही कमी है कि हमारे मन को पूरी शांति नहीं, अर्थात यूं कहिएगा तृप्ति नहीं है। हमारे यहां बड़ा अच्छा शब्द है तृप्ति, यानी इंटायर सेटिस्फेक्शन हमारे माइंड को नहीं है। मेरे पास और कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं है इंग्लिश का, आज मैं प्रकट करूं, एंटायर सेटिस्फेक्शन, पूरी तसल्ली नहीं है मन को, इसलिए वो कल्पता है और बाहर जाता है। कुछ भगवान ने अंग इंसान के बाहर बनाए हैं और मन इन आंखों में बैठ के देखता है और देख के चुनता है, ये अगर मेरे बन जाए ना, आहा, जीवन के दिन तो काटने में मजा आ जाए। वो प्लॉट अगर मैं ले लूं और वहां पर मकान बना लूं ना, हाय, फिर तो मेरी तेलू राम जी चाल देखना कि मेरी चाल क्या होती है अगर वहां मकान बन जाए और बच्चे कच्चे वहीं रहने लग जाए। हाय, पैर तो मेरी जमीन में लगेंगे ही नहीं। इन सारी बैकग्राउंड में देखिए, वो नौकरी मिल जाए जो कि परमानेंट और पेंशनेबल है, फिर तो बस बल्ले 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 हो जाए, या मन मेरा गार्डन 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 हो जाए। यानी इन सारे में दिखाना चाहता हूं इनके पीछे खुशी।
प्रसन्नता चाहता है, मुझे ये मिल जाए जो चीज अप्राप्त है। अप्राप्त की प्राप्ति के पीछे सजनों और मेरे अच्छी माताओं बेटियों, ये खुशी ढूंढ रहा है। इस घर में अगर बाबा मेरी शादी हो जाएगी, अगर आप कोई ऐसा मंत्र जानते हो करवा दें, या अगर मेरी कोई जिम्मे लगाएं और मैं मंत्र पढ़ डालूं, हो जाए, मैं तो फिर महारानी कहलाऊं। मुझे पता लगा इस घर में नौकर नौकरानियां बहुत है, बाप के पास भी कार है और उनका एक ही लड़का, उसके पास भी कार है, फिर तो बस मौजा बन जाए, मौजा, फिर बड़ी खुशी हो जाए। जो कुछ भी आप सोचती हैं एक नारी चोले में, सिर्फ खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, चैन के लिए, करार के लिए, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए, आपने बुल्ले 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 लड़ाने के लिए कि बड़े बुल्ले हो जाएंगे, बड़ी मौजा बन जाएंगी। शब्द आपके अपने हैं, बैकग्राउंड में मतलब ये होता है कि जीवन के 4 दिन काटने का मजा आ जाए। बस अगर मुझे ये हो जाए, अगर मेरी ट्रांसफर हो जाए विद प्रमोशन, बस 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 बस, बस। फिर तो कहना ही क्या, फिर तो बस मुझे सुरखाब के पर लग जाए, माई ट्रांसफर विद प्रमोशन, बस फिर पूछो नहीं कि मेरे क्या बनेगा। यानी हर एक व्यक्ति को देखो, जो कुछ भी वो चाहता है, इन सारे चाहने के पीछे एक चाहना है, खुशी में बढ़ोतरी। इन चाहनों के पीछे मेरी बेटियों एक ही है, खुशी में बढ़ोतरी। अब मन इसलिए फिर संकल्प विकल्प का तांता लगाएगा, ये कैसे मिलनी चाहिए, इसके प्लान्स बनाएगा, बड़ी बड़ी योजनाएं खड़ी करेगा, और मार उसको मिलूं, ऐसा करोगे, ऐसा करूंगा, चल पड़ेगा तांता, चलता रहेगा तांता। ये तांता जब तक चलता रहेगा तब तक मन क्या होगा, मन में बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, और जब तक ये बेकरारी बनी रहेगी मन शांत नहीं हो सकता। भगवान ने स्पष्ट गीता जी में कहा है, परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख। बहुत साधारण शब्दों में त्रिलोकीनाथ ने प्रकट किया है। परेशानी रहेगी जब तक मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिलेगी। मैंने एक बात तो कही, भूले नहीं होंगे, सुख और दुख की हम परिभाषा फिर याद करें। सुख किसे कहती है अपने उच्च कोटि के हिंदू धर्म के अनुसार, और दुख किसे कहती है हमारे अनुभवी महापुरुषों ने साधारण शब्दों में बताया। मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। मन अगर टिका रहे, रब करे 2 महीने 4 महीने हमें सुख रहेगा। किसी भी छोटे बड़े कारण से अगर मन हमारा भटक गया, इसी को दुख कहते हैं, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो। मन टिका रहे, हाँ, तो मन ये कहते वो वस्तु मुझे मिल जाएगी, मैं टिकाया राम कहलाऊंगा। टिकाया राम, कौन टिकाया? जिसने अपने मन को ठहराया, जिसने अपने मन को ठहराया उसका नाम है टिकाया। टिकाया राम, हाँ, टिकाया राम, जिसने मन को टिकाया। तो वो कहते मेरा मन कब टिकेगा, ये वस्तु मिल जाए। अच्छा, उस वस्तु के जब तक नहीं मिलेगी परेशानी। आप करते करते भगवान का नियम है, जो जैसा चाहता है उसकी मुराद पूरी होती है, वरना इंसान आत्महत्या कर लेते। इसलिए कहा जाता है जहां चाह वहां राहें निकल आती हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जबरदस्त यूनिवर्सल लॉ दुनिया के चारों ओर घूम रहा है। एज द डिमांड सो द सप्लाई। अब वो सप्लाई उसको हो जाएगी, पूरा हो गया। जो भटकन जिस कारण से थी वो बन, जो भटकन जिस कारण से थी वो वस्तु मिल गई, हाँ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद भटकन फिर शुरू। कैसे? जैसे एक मेरा बच्चा बता रहा था, ये गोली खाता रहूं तो 2-2.5 घंटे मेरे पेट में दर्द नहीं होता, 2-2.5 के घंटे के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, दर्द फिर शुरू, मेरा हाथ फिर वहीं चला जाता। फिर मैं गोली लेता हूं, बेटी ये कब से है, 7 महीने गुजर गए हैं मुझे। अब गोलियां खा के उस बच्ची की ये सब खुश्की आ चुकी है, ये दरारें पड़ी हैं और चेहरा पीला पड़ा है, नुक्स बढ़ता जाए, अंदर गर्माइश बढ़ती जा रही है, लेकिन मजबूर है, नहीं खाता, दर्द होती है। अगर हम कोई कामना पूरी कर लेती हैं तो परेशानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक परेशानी और खड़ी हो जाती है। क्या? जिसको आपने अपनी इच्छा से रो पिट के, तरद्दद करके, कोशिश करके, खून पसीना एक करके प्राप्त किया है, हाँ, अब उसके प्राप्त करने के बाद जबरदस्त एक वृत्ति खड़ी हो जाएगी। अरे बाबा, हाँ, कौन सी वृत्ति? मोह की। लगाए जो महसूस अशिया से मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। क्योंकि आपने सिक के, तरस के, सिक का मतलब होता है बेटी तरस के, लोच के उस वस्तु को प्राप्त किया है। मिल जाए ना,
पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलती, क्या मैंने कसूर किया, कोई रब दी मैंने भैंस चुरा ली है, कोई रब की मैंने गैया चुराई है, मैंने नहीं मिलती, रब्बा मेरे ते कभी तरस नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तरस तरस के हमारे मन में ऐसा महसूस कर करके अपने खून को सुखा सुखा के आपने इस वस्तु को लिया, तो जबरदस्त वृत्ति उठ खड़ी हुई मोह की, अटैचमेंट जबरदस्त खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने तरस तरस के लिए है। ऑल ऑफ सडन आपने नहीं मिल गई, ऊपर से नीचे आपके घर में अलॉटमेंट नहीं हुई, आपने मन में उसको चाह कह करके उसकी जो धारियां हैं या उसकी गरूज बड़ी गहरी उतर गई है मेरी माता और बेटियों, तो जबरदस्त मोह। अब जबरदस्त मोह, बात तो ठीक है, अब मोह हो गया, हाँ ना मुराद, मोह के बाद एक और गंदी वृत्ति खड़ी हो जाएगी। जहां जबरदस्त मोह है, हाँ वहां भय है। कैसा भय? मोर दी अटैचमेंट मोर दी फियर। सिद्धांत है बेटे, मोर दी अटैचमेंट मोर दी फियर। जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा भय। किस बात का? इससे मेरा कहीं वियोग ना हो जाए, ये वस्तु को छीन ना ले, ये वस्तु मेरे से कहीं चली ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये वियोग का भय, उसके छूट जाने का भय। क्योंकि सुना हुआ है कि वो वस्तु किसी ने उठा ली थी, वो ये हो गया था। अगर कोई चेतन चीज है बीमार हो गया तो फिर मन में डर लगे रहेगा, यानी भय की वृत्ति वहां जरूर रहेगी, जिसको आपने अपनी चाहना से प्राप्त किया। अब जहां भय है, हाँ फिर परेशानी शुरू हो गई। अगेन मन में वेवरिंग एंड टॉसिंग। फिर क्या रहा? तृप्ति फिर भी ना हुई, नाती धोती रह गई, तो मुंह से मक्खी बह गई, मन में फिर वही बेचैनी और बेकरारी। इसी तरह इंसान, अभी उसने एक अपनी तमन्ना पूरी किया है, ओ हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी तो और पड़ी है मन रूपी गठड़ी के अंदर, अभी तमन्ना है और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी तो और भी है टू बी फुलफिल्ड। मन में बेचैनी बनी रहेगी। महापुरुष ने डिक्लेयर कर दिया, जो जितना बार मुखी होगा उसको कभी भी चैन नहीं मिल सकता। आउट गोइंग टेंडेंसी वाले कैन नेवर अटेन परमानेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, कैन नेवर अटेन। क्योंकि मैंने अभी कहा है, मन के टिकाव का नाम सुख है। उनका मन टिक सकता ही नहीं, उनका मन स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता। हाउ आर दे मे ट्राई देयर अटमोस्ट, उनके मन में बेचैनी बनी रहेगी। जो भी बाहर मुखी है, ये मिलेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, बेचैनी बेकरारी। अब हमारे उच्च कोटि ऋषियों ने कहा, जब मन चाहता सदा रहने वाला सुख, तो इसको बार बार बताया जाए कि दुनिया में सुख नहीं है। दुनिया के प्राणी पदार्थों इसलिए सुख नहीं दे सकते, कई बार कहा, क्योंकि ये चंद रोजा हैं, चंद दिनों के हैं, मेहमान की तरह हैं, फूलों की तरह खिड़े हुए हैं, नो डाउट फूलों की तरह हैं, लेकिन इनकी स्टेज ज्यादा नहीं है। हाँ, बॉडी नथिंग बट क्ले, ये शरीर मिट्टी का है और कुछ भी नहीं है। बॉडी इज नथिंग बट क्ले, डोंट लव इट। वाह, बीच में आवाज आते, वाह क्यों ना लव करूं। बॉडी इज बट क्ले, डोंट लव इट। वाह, because even this will pass away, क्योंकि ये भी नहीं रहेगा। even this will pass away, it is but a clay, even this will pass away। अनुभवी हम लोगों को बता गए, जो पैदा हो मौत उसको, भगवान का फरमान मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे। जो वस्तु ही पैदा होती, मैंने कहा हर वस्तु जो आपके गोचर में है, नजरों में है, वो सेमी सर्कल में यूं जा रही है, आप भूले नहीं होंगे। ये वस्तुएं सारी जितने प्राणी पदार्थ बनाए हैं भगवान ने, ये यूं जा रहे हैं, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। सेमी सर्कल बनाइए जरा अपने मन पर या कागज पर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। उसके शुरू में रखिएगा बर्थ, जरा आगे बढ़िए, उसके आगे लिखिए ग्रोथ। कोई वस्तु पैदा होती है तो बढ़ती रहती है, उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है, उसके बाद मर जाती है। बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। कोई वस्तु जन्मना, बढ़ना, घटना और मर जाना,
किसी प्राणी पदार्थ को देख लो, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, आई विल मीन से एनिमल, बीस्ट, मैन, प्लांट, जो चीज भी भगवान ने बनाई है, जितने भी किंगडम है, प्लांट किंगडम, स्टोन किंगडम, एनिमल किंगडम, मैन किंगडम, जो भगवान ने मोटे तौर पर बनाए हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, काका पाषाण वर्ग, वनस्पति वर्ग, पशु वर्ग और मनुष्य वर्ग, ये वर्ग है हमारे सामने। जितने भी वर्ग नजर आते हैं, हाँ, सब के सब जन्मने में है, बढ़ने में है, घटने में है, मरने में। एक कोने में आपने लिखा था बर्थ, दूसरे कोने में आप डेथ लिख रहे हो, उसके अपोजिट कोने में आपको डेथ लिखना पड़ेगा। और बीच में क्या था? जन्म, बढ़ना, घटना। जैसे सूरज जन्मा था, बढ़ता आया, घटना शुरू हो गया, सो टू से अस्त हो गया। बट आई कांट से दैट इज डेथ, सेट, सनसेट। अभी हम बोले थे सन राइजिंग, अभी हमने कह दिया सनसेट। वो सुबह न होगी सुबह कभी, जो जायजा हर शाम ना ले। ऐसी कोई सुबह नहीं हुई जो शाम में न बदल गई हो। ऐसा कोई जीवन नहीं आया जो आया राम के बाद गया राम ना हो गया। आया राम, गया राम, गया राम, आया राम, गया राम, गया राम। दुनिया में ये दो नाम चलती हैं, आया राम, गया राम। आया राम, गया राम होगा, जो आया है तो वो जाएगा भी सही। आना जाना लगा हुआ संसार के अंदर, बिल्कुल ठीक है। प्लेटफॉर्म पर दो प्रकार की गाड़ी आती हैं, इन, अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन गाड़ियां आएंगी, जो दिल्ली से इधर को चलेंगी आप इसे डाउन कहती हैं, जो दिल्ली को इधर को जाऊंगी आप इसे अप कहते हैं। अप एंड डाउन, ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये चक्कर बना ही रहेगा। बड़ा गरीब इंसान किनारे पर खड़ा हुआ था, बहुत ही गरीब था या निर्धन था, वो खड़ा हुआ है। उसको एक काली चीज बहती हुई दिखाई दी, वो भागा भागा गया। हाँ, क्या देखा? वॉकिंग स्टिक। वो जो बुजुर्ग हाथ में सोटी रखती है सैर के समय, वॉकिंग स्टिक उसके है, और उसका जो मुट्ठा है वो सोने का है, मानो इंद्रराज का ऊपर से गिर गया हो। सोना बड़ा ही चमकीला है। उसने हाथ में लिया, हाँ देखा, कम से कम भी 50,000 रुपए का तो होगा ही, 2,000 तोला है, और ये तो अच्छा खासा भारी है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि दाता ने मुझे मिनटों सेकंडों में अमीर बना दिया। और तैरता आया और हाथ में वो लिया हुआ है। जाके जाता ही मैं सुनारे के पास धर्म कंडे पास तोलाऊंगा, तोला करके खोटी और निकाल दूंगा, निकाल के इसको बेचूंगा। अगर 50 नहीं तो 45,000 तो कहीं गए नहीं। उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, बनाता है। पीछे से जोर की पानी की छल आई और हाथ में से डंडी गई और निकल गई। वो जो वॉकिंग स्टिक थी, बिल्लो, ए बिल्लो, हाँ वो गई हाथ में गई। किनारे पे आ करके रो रो करके अपनी आंखों को क्या कर लिया? गुलाल की तरह लाल कर लिया, रोना शुरू कर दिया। कुछ बुजुर्ग आए, भैया तुम रो रहे हो, मैं मारा गया, मैं लुट गया, बिल्कुल मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। क्यों? ये मेरी बात है। खिल खिल के वो हंसे, तुम हंस रहे हो, मेरा कुंडा हो गया है, तुम्हें क्या है? चिड़िया दी मौत तो गवारा दा हासा। नहीं भाई, तू जो मर्जी कह ले, अगर तुम वहां पर ना खड़े होते तो क्या वो गुजर ना जाती पानी के बहाव में जैसे जा रही थी? हाँ तो गुजर जाती। अगर तुम ना होते तो वो जो वॉकिंग स्टिक थी जिसकी गिरी हुई वो निकल जाती। बदकिस्मती से तुम, बदकिस्मती कैसे? मेरी अच्छी किस्मत के मैं खड़ा था और वो दिखाई मुझे दी, किसी और को नहीं दिखाई दी। तो फिर मैंने छलांग मारी, उसको ले लिया। अब महापुरुष कहते जरा देखिए, छड़ी का पानी में बहना और वो बहती जाती। हाँ, तो अब उसने पकड़ ली, अपने खालों की दुनिया बनाई, पानी का छल आया, वो हाथ में से फिर निकली और बह गई। बहती आ रही थी, फिर बह गई। ये बीच में सट क्या पड़ गई? ए बिल्लो, आहा, मेरी बातें नहीं तोली जानी किसी किलो में। बात सुन मेरी बेटी, बहती तो जा रही थी, हाँ अब भी बह गई। ये बीच में क्या पड़ गया? बीच में क्या हो गया? बीच में ये जो अपना बना लिया, ये मेरी वॉकिंग स्टिक और मुझे इतना लाभ होगा। ये 10 मिनट गुजरे होंगे या 5 मिनट गुजरे होंगे, वो फिर भी बहाव में बह गई। ये जो अपनत्व तो बनाया, ये दुख का कारण हो गया। महापुरुष कहते हैं ये तो एक संसार मौत का दरिया है, बहा ले जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में। क्या मिस जा नहीं
सब कुछ कर जाएंगे दुनिया से, कोई बचपन, कोई पीरी, कोई अहदे जवानी में। टिकाव तो यह है ही नहीं, सब जा रही है, कोई बचपन में, कोई बढ़ापे में, कोई भरे जोबन में जा रही है, जा तो रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए हम जो अपनत्व बना लेती हैं, आहा, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, ये जो रिलेशन आप बना लेती हैं इन बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन बना लिया, एक वॉकिंग स्टिक, एक जो है पकड़ने वाला सब्जेक्ट, ये जो बीच में बनाया रिलेशन, हाँ, ये अत्यंत दुखदाई हो जाता है, जिनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। वेल, हियर इज सब्जेक्ट एंड देयर इज ऑब्जेक्ट, और ये बीच में जो हमने इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक रिलेशन खड़ा किया, आईनेस और माइनेस का, मैं और मेरे का, हाँ, ये वस्तु मेरी और मैं इस वस्तु का। हालांकि आप भी और वस्तु भी इस मौत के दरिया में हैं, बहती जा रही है, लेकिन अपना तो जो बना लिया, उसके साथ अपना जो कहा ये मेरे हैं, उसमें जो तब्दीली आएगी बस खत्म। महापुरुष इस बात को बार बार बताते, इंसान तूने ये मुसीबतें खुद ही मोल ले ली, जो इन प्राणी पदार्थों का ये मेरे हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती, हम ऐसे घराने में पैदा होते, हमारे माँ बाप उच्च कोटि के भगवान के भक्त होते, हमें शुरू से दुनिया की असलियत या दुनिया का स्वभाव बताते, हमारी आज की दशा कुछ और होती। हमारी मन की अवस्था बड़ी शानदार बनी होती। हमने ये नहीं समझा दुनिया में परिवर्तन ही परिवर्तन है, दुनिया में सब जाने वाली है, यहाँ टेम्परेरी चीजें हैं, ऐसा भाव हमने बनाया ही नहीं। इनके साथ अपनात्व बनाया, इनके साथ बुरी तरह अटैचमेंट बनाई, अपने आप को इनके साथ लगा लिया। अब मन में संकल्प विकल्प भटकन पैदा हो गई। जिनको में पर भगवान की विशेष अति विशेष कृपा है, वो अपने मन को अंतर्मुखी बना लेते हैं। आप जैसे नेक जीव, आप जैसी माताएं और मेरी होशियार बनती जा रही बेटियां संसार के इस अविचित्र स्वभाव को देखकर अपने मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं। जब भी जीव को शांति मिलनी है, परमात्मा से मिलनी है, जो थे हैं और सदा रहेंगे, परमानेंट जो सत्ता है, उधर मन लगा लेती हैं। मन उनका हमेशा के लिए टिक जाता है। बाहर से व्यवहार करती रहती हैं, लेकिन बाहर का इतबार नहीं करते। व्यवहार करना गुनाह नहीं, इनका इतबार करना गुनाह है। व्यवहार वही मस्ट, इतबार वही शुड नॉट। व्यवहार वही मस्ट, हमने इनके साथ डीलिंग तो करनी है, कांटेक्ट करना है, पर इन पर डिपेंड नहीं करना था। हमने किया डिपेंड, आहा 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 आहा, फिर क्या होगा? फिर हमें बहुत दुखी होना पड़ा। जब भी हम डिपेंड करते हैं, तब हमें बेचैनी और बेकरारी का सामना न चाहने पर करना पड़ेगा। जब इंसान को यह बात समझ आई और मन अंतर्मुखी हुआ, देयर एंड देन यू विल सी एंड परसीव एंड रियलाइज व्हाट माइंड, नो माइंड एट ऑल। मन के संकल्प विकल्प खत्म। मन जो बाहर भागा भागा जा रहा था, कामनाएं, इच्छाएं के अरमानों की दुनिया बनाता हुआ, स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। हर एक इंसान को किसी ना किसी जन्म में ये जरूर रो रो के अपना तजर्बा प्रकट करना पड़ेगा। जरूर कह रहा हूं, लाजमी तौर पर हर मेरी बेटी को किसी ना किसी जन्म में कड़े तजर्बे हो करके आखिरी ये कहना पड़ेगा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। हर एक को, मैं या आप या कोई भी क्यों ना हो, जो भी संसार पे डिपेंड कर रहा है, आहा, जो भी इन पर डिपेंड करता है, क्या कह गया मेरे लबों से, क्या शब्द निकल गए? जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले नो डाउट, पर साथ ना निभा सके, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। आशाओं के तिनके चुन चुन कर, आपसे आश, इससे आश डिपेंड, इसी पर एक्सपेक्टेशंस, इससे होप, हम उम्मीदें तो रखती हैं और उम्मीदों के तिनके चुने फिरते हैं, इससे उससे। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में मैल बनाया था। दुनिया सपना ही तो है, जो थोड़े कुछ देर के बाद चली जाए, वो सपना। आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों में मैल बनाया था, क्या तूफान से तिनके बिखर गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, क्या बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहां गिरा कोई वहां। हर एक को यह का तजर्बा होगा और फिर वो अंतर्मुखी जरूर होगा, चूंकि सुरखरू होता है इंसान। ठोक करे मेरे जैसा एक भी ना रहे, कोई जनता को बताने जगाने वाला भले ही, पर इंसान के अपने कड़े तजर्बे उसे रब की ओर ले जाने के लिए मजबूर कर देंगे।
बेशक मेरे जैसा कोई न रहे, जैसे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन आपके कड़े तजर्बे वो कहां जाएंगे? वो हर एक इंसान को मजबूर कर देंगे परमात्मा की ओर जाने के लिए। आज का नास्तिक परमात्मा की कसम, कल का आस्तिक। कल आप सुन के बड़े खुश हुए थे, लेकिन मन में रखना, गॉड इज नोवेयर। हाँ सरकार, जब तक कष्ट नहीं पड़े, जब कष्ट पड़ेंगे और आंसू बहेंगे और मन को कोई और सहारा नजर नहीं आएगा, तो गॉड इज नोवेयर की जगह आप चमत्कार देखेंगे, गॉड इज नाउ हियर बन जाएगा। नोवेयर सिर्फ डब्ल्यू को सरका दीजिए, इधर डब्ल्यू को इधर सरकाइए और हेयर अपने आप परे हो जाएगा। गॉड इज नाउ हियर। ठोकर खा खा ठाकर लब्भा। इंसान मजबूर हो जाता है, इंसान की ठोकरें इंसान के इंस्ट्रक्टर और गुरु का काम कर जाती हैं। बेटी लगे रहो। बस मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी आपका मन अंतर्मुख हुआ, मन पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़फ 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 के खत्म। मन तो तब तक है जब आप बाहरमुखी हैं। जब आप अंतर्मुखी होंगे फिर मुझे बताना कहाँ है आपका मन, फिर आप मेरे साथ गुनगुनाना, मैं भी गाऊंगा आप भी गाना। तेरी गली में आकर ओ भगवान, तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। तेलू राम, जब भी मैं और आप भगवान के प्यारे बने, हाँ, और महाराज जी में मन लगने लगा और रस आने लगा, यार हम खो गए। खो गए? ओए बड़ी जरूरी चीज हमारी खो गई। ओए क्या? ओए तेरी गली में आकर हम खो गए दोनों। जब आए थे तब तो हम दो आए थे, और अब वापस जाना चाहती हूं मैं एक हूं। कहां गया वो? कहां गया जो स्कीमें बनाया करता था? वो कहां गया जो दिन में क्या क्या सपन गढ़ा करता था? हाय वो कहां गया? कौन जो मेरे साथ आ रहा था, हरियाण और पहचान किया हुआ था, जो मेरा जन्म का साथी था, जो दुख मेरा, सुख मेरा, गर्मी मेरा, सर्दी मेरा, रात मेरा, दिन मेरा, माँ के साथ रहा, इर्द गिर्द सब मेरा, वो कहां गया? ए लोको वो कहां गया? तेरी गली में आकर हम खो गए हैं दोनों। कौन? दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। कहां गया मेरा मन? Where is that mind? जो मेरे लिए एक ट्रबल सम और क्या प्रॉब्लम सम ट्रबल सम बना हुआ था। नो डाउट प्रॉब्लम सम एंड एज वेल एज ट्रबल सम। Where is that? मन कहता है जब तू जहान के साथ प्यार करता था तब मैं जवान हो रहा था, जब तू मेरे बनाने वाले की ओर गया, हाँ, तब मैं नजर ना आया। फिर वो कहां नजर आए? जहान में मन जवान है, भगवान की ओर मन शांत है, बिल्कुल शांत, क्योंकि वो इसको बनाने वाला है। आपकी पत्नी भगवान न करे जरा कुछ करारी हो गई, जरा कुछ ऐसी वैसे शब्द निकालने लग गई है, आपका अनादर करने लग गई है। हाँ, आपके पास कार है सरकार, तो आपने कहा जरा बैठिए, हम जरा बाग हुआ है, मैं बहुत थक गया हूं, तुमने बहुत गालियां दी हैं, और जरा घूम आए। अच्छा, आपके पास स्टीयरिंग है, आपने तेज कर ली कार और घूमाते घूमते हुए उसके पिताजी की बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी, और अचानक ही टू योर ग्रेटेस्ट सरप्राइज पिताजी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। अब आपने कहा पिताजी ये अपनी बिटिया संभालो। क्यों, क्या बात? बहुत अनादर करती है। अब बाप खड़ा है और बेटी आंखें नीचे हैं। जो आपको आंखें दिखाती थी वो पैदा करने वाले के सामने आंखें नीचे हैं। जो मन में तंग करता था वो भगवान के सामने शर्मिंदा, बिल्कुल शर्मिंदा हो जाता है, नीचे आंखें करके खड़ा हो जाता है। आहा, बिल्कुल ही शर्मिंदा। कब? जब भगवान के रूबरू पेश किया गया तब। आप कहते थे सरकार मन तो कभी भी संकल्प विकल्प छोड़ नहीं सकता। हाँ सरकार, अगर आप संसार की ओर लगा रखेंगे तो एक के बाद एक तमन्ना, एक के बाद एक ख्वाहिश, चुके भगवान ने इस जहान को मुकम्मल नहीं बनाया। आपने गीता जी में कितनी बार पाठ पढ़ा 10वें अध्याय का, मेरा एक शम्मा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे सारा जहां। अर्जुन, मैंने 1/4 भाग अपना प्रकट किया हुआ है। इट इज इंटायरली इनकम्प्लीट वर्ल्ड, इंटायरली इनकम्प्लीट विल आई स्पीक। है ये अधूरा संसार, अधूरे संसार से जहान को पूरी शांति किसी को आज तक नहीं मिली। इसलिए मेरे जैसे, आप जैसे कई
डेलिबरेटली या नोइंगली या सोचे समझे भगवान के प्यारे बन गए। फिर मन शाल, अब मन में संकल्प विकल्प खत्म, मन में तमन्ना है खत्म, मन की जो उछल कूद खत्म, मन की कलाबाजियां खत्म। इस अवस्था में भगवान कह रहे हैं एकांत में रहने वाला मेरा योगी अपने मन के संकल्प विकल्पों को जीत लेता है। अपने मन को जो है, मन के जो तमन्ना खत्म, मन बिल्कुल टिक जाता है, मन बिल्कुल ठहर जाता है। आहा आहा आहा, बिल्कुल ठहर जाता है। आप कहती हैं क्या मन में अमन नहीं है, मन में अमन नहीं है। जनाब जरा फिर बोलो मेरे पुत्र, मन में अमन नहीं है, मन में अमन चमन नहीं है। फिर बोलो मेरे बेटे, मन में अमन नहीं है बाबा, मन में अमन चमन नहीं है। मैं क्या उत्तर दूं, खुद ही तो बोल रहे हो। जब तक मन संसार में है तो बेचैन रखेगा, अमन में अमन होगा। जरा लंबा कर दो, मन। जब मन नहीं है तब अमन है। अमन बड़ा अच्छा शब्द बनाया किसी ने, अमन माइंडलेसनेस स्टेट इज एंटायर पीसफुल स्टेट। जब मन नहीं है, अमन मन रहत अवस्था, संकल्प विकल्प रहत अवस्था, ये बनाएगा वही जो भगवान का प्यारा बनेगा, जो अंतर्मुखी हो जाएगा। भगवान ने खुद कहा है अगर योग वो यूं कमाता रहे। मैं इस लाइन को बोलूंगा पुत्र, आपको शोभा देती है अगली लाइन। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। बेटी अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। हजूर ने चाहा इस पे और विस्तार किया जाएगा और इस पर और भी हम ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि मैं उन अपने बेटों और बच्चियों को फिर कहूंगा अभी ये गलत रिमार्क मत पास कीजिए कि मैन के संकल्प विकल्प कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं सरकार, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर हजूर के कथन के अनुसार अपने आप को लगाया जाए, जुटाया जाए, तब, केवल मात्र तब। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।